गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के वर्ड एंड संसार। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, जो हमने आपके लिए स्पेशली तैयार किए हैं प्रीवियस ईयर्स, मतलब जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो सबसे पहले अपना व्यापार किसने फैलाया? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 1498 में। कहाँ पर उतरा था? तो कालीकट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट करने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर डी, सर थॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। एक्चुअल में कहा था इंग्लिश खान। क्या कहा था? इंग्लिश खान। हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की, ऑप्शन नंबर बी। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिच था, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था थॉमस स्माइथ, ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो ये हो जाएगा राल्फ फिच। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो इसको कहा था शाइस्ता खान ने, ऑप्शन नंबर सी। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, डुप्ले।
निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में आने वाले कौन थे? फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर ए। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत के बादशाह थे अकबर। ऑप्शन नंबर बी। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने। ऑप्शन नंबर सी। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कालीकट। ऑप्शन नंबर डी। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियर। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये लगाया था सूरत में। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो चंद्रगिरी के राजा से। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाना मतलब डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो 1633 ईस्वी में। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडीवास का युद्ध 1760। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो ये चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना गोडेहू। कौन बना? ऑप्शन नंबर बी, गोडेहू। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो चंद्रनगर का। ऑप्शन नंबर ए। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो यह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। 36 है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर ए।
अलबुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन नंबर बी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ऑप्शन नंबर सी। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो फ्रांसीसियों को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो ऑप्शन नंबर बी, बेदरा का युद्ध 1759, 1759। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ऑप्शन नंबर डी, एला सापेल की संधि। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो ये हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयर कोट, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर सी। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर सी। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों को। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो हेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम खान ने। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम धीरे धीरे मॉडर्न की ओर भी बढ़ रहे हैं और 10 से 15 दिन में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। तो कमेंट में बताएं इसके बाद आप साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी में क्या पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।